साथियों, मैं धनंजय गुंडावार, फॉरवर्ड इंचार्ज 60 टन डंपर सेक्शन BML के हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एयर सेक्शन के सामने यहाँ पे सेफ्टी के टॉप करने के बारे में यहाँ खड़े हुए हैं। टायर में हवा भरने का काम हम लोग यहाँ से करते हैं। आप सभी को जो भी इसमें कामगार काम करता है, सबसे पहले तो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे हमारा टोपी हो, जैकेट हो, सेफ्टी शूज़ हो, सबसे पहले इसको हम लोगों ने पहनना चाहिए। ये डेली के प्रैक्टिस में भी हम लोगों के आना चाहिए। उसके बाद जैसे ही कोई गाड़ी एयर भरने के लिए आती है तो सबसे पहले एयर कंप्रेसर को जो हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन गया है, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बराबर है कि नहीं, वो देखना चाहिए। उस कनेक्शन के साथ एक सर्किट ब्रेकर रहता, अगर कुछ कम ज़्यादा हमारे कनेक्शन में होता है तो उसको पहले देख लेना चाहिए। अगर कुछ कम ज़्यादा रहा तो शुरू में ही जैसे ही चालू करने के पहले उसको हम लोग ठीक ठाक कर देना चाहिए, या अगर कुछ है तो वो हिसाब से हमारे इंचार्ज को हमने बताना चाहिए। उसके साथ ही कंप्रेसर को सेफ्टी वाल लगा रहता है। आप सबको मालूम है कि कंप्रेसर का जो सिलेंडर है जिसमें हवा भरी जाती है, एक हवा भरने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्शन डिस्चार्ज होता है, कट हो जाता है। और उसके बाद जैसे हम हवा भरना टायर में चालू करते हैं, थोड़ी सी हवा अगर उसमें से एयर कम हो गई तो ऑटोमेटिकली फिर से मशीन चालू हो जाती है। तो ये प्रोसेस बराबर चालू है कि नहीं, ये हमने देखना चाहिए। उसके साथ ही जो एयर हम लोग टायर में भरते हैं उसका एक अलग महत्व है। इसीलिए अलग महत्व है कि अगर आप कम भरेंगे तो भी टायर ख़राब होगा, आप ज़्यादा भरेंगे तब भी टायर ख़राब होगा। तो हमारे जो टायर है, जो साइज़ है 25, 24, 35 की टायर की जो साइज़ है, वो साइज़ के हिसाब से हमारे टायरों में 90 LBS, अब 90 LBS मतलब ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। तो ये प्रेशर का नाप है, एयर प्रेशर का नाप है, और इस नाप के हिसाब से हमको स्टैंडर्ड दिया गया है, और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग टायर में हवा भरते हैं। उसके लिए जो होसेस लगे हैं उसको हमने चेक करना चाहिए। जो डायल गेज वहाँ पे लगी है वो बराबर काम कर रही कि नहीं। अगर वो बराबर काम नहीं कर रही तो आपको एयर हमने कितने भरा उसका नाप परफेक्ट नहीं आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर गलती से हमने कम डाल दिया फिर टायर ख़राब होगा और उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली कम होगी। तो इसीलिए हमको एग्जैक्ट कितना एयर भरना है, उसका कितना प्रिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे मैंने कहा कि 90 LBS हमको भरना है, जो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और पाउंड्स का मतलब है कि एक LBS मतलब हमने 1 LBS मतलब 1 स्क्वायर इंच का एयर उसमें वो टायर में भरना है। तो उस हिसाब से उसका नाप दिया है। सबका अपना एक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको करना है। जब हम लोग ये सब चेक करने के बाद हवा भरने जाते हैं आप लोग, तो हवा भरने के पहले उसका वाल चेक कर लेना चाहिए, वाल बराबर है कि नहीं है। उसके बाद टायर ने ओरिंग तो नहीं छोड़ दिया, ये भी चेक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा कम ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे रिपेयर हो जाएंगे तो गाड़ी अच्छे से जाएंगे और बार बार गाड़ी वापस नहीं आएंगे, उसको देखना चाहिए। वॉल सेफ्टी जो वॉल्स है टायर में, जो नलकी चेक करना चाहिए, नलकी में जो वॉल रहता है उसको चेक करना चाहिए। उसको चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ डाउट है आपको तो उसको चेंज कर देना चाहिए। वो बहुत बड़ा मतलब एक कारण है कि बार बार जो हवा जाती है, तो वो सब इसमें चेक कर लेना चाहिए। और चेक करने के बाद सेफ्टी के साथ उसको भरते हुए उसका काम हमने, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और सेफ्टी के साथ हमने भरना चाहिए। और भरने के बाद सारा चेक करने के बाद फिर गाड़ी ओके देना चाहिए। ये सेफ्टी के बारे में हम लोगों के टिप्स है जिसका हम लोगों ने पालन करना बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए। इसके सिवा कोई दूसरा हम लोगों के पास उपाय नहीं है। इससे कई सारे एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें रोज़ ये प्रैक्टिस को हमने अमल में लाना चाहिए, जिससे हमारी सेफ्टी बराबर रहे,
ना कोई एक्सीडेंट हो। अगर हम लोग सेफ्टी का पूरी तरह से पालन करेंगे तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो इस ढंग का हम लोग रोज़ प्रैक्टिस में लाएंगे और जीरो सेफ्टी मतलब जीरो एक्सीडेंट का मतलब पालन हम लोग हमारे इसमें भर लेना चाहिए कि भाई हमारे हाथ से कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट का। और जो भी इसके बारे में जो टिप्स दिए हैं उस टिप्स का आप सब लोग पालन करेंगे और हमारे माइंस को, हमारे क्षेत्र को, हमारे कंपनी को एक नया ऊंचाई पे सेफ्टी के बारे में हम ले जाएंगे। ऐसे में सबसे गुजारिश करते हुए अपना सेफ्टी टॉक यही खत्म करता हूं। धन्यवाद।